आपको मालूम है कि 2004 से पूर्व भारत में ओल्ड पेंशन लागू था, जिससे सभी सरकारी सेवक लाभान्वित होते थे और जो कार्यरत हैं अभी वे भी लाभान्वित होंगे जरूर। पर 2004 में एनपीएस लाया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिससे कर्मचारी खुश नहीं थे, जिस कारण से राष्ट्रीय पेंशन योजना को लगातार राष्ट्रीय एनपीएस के विरोध में कर्मचारी विरोध कर रहे थे। बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ, परंतु उसकी सुनवाई भली प्रकार से नहीं हो पाई। सरकार को महसूस हुआ, स्वामीनाथन जी की कमेटी बनी थी, उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव दिए। सुझाव जो दिए उसमें से कुछ निकल करके आया है कि सरकार को ये आवश्यकताएं महसूस हुई कि जो भी सरकारी सेवक हैं उनके लिए एक पेंशन जो जरूरी है वह होना चाहिए, और सरकार की तरफ से लागू किया गया यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना। इसकी मंजूरी 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया है। यूपीएस समिति के अध्यक्ष कौन थे? टीवी सोमनाथन जी यूपीएस समिति के अध्यक्ष थे, जो कि वित्त सचिव हैं। यूपीएस लागू कब से होगा, ये प्रश्न है। यूपीएस लागू कब से होगा? 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होगा। आप सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो गया है। हालांकि जो भी इससे पहले थे उनको भी लाभ मिलेगा, वो भी इसमें आएंगे, और जो नए कर्मचारी कार्यरत होने वाले हैं उनके लिए भी ये लागू है। एनपीएस और यूपीएस दोनों में से आप जो भी लेना चाहते हैं, जाहिर है सभी यूपीएस को ही चुनेंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ही चुनेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस से बेहतर है, परंतु ओल्ड पेंशन योजना से अच्छा नहीं है, ओपीएस से उत्तम नहीं है। कर्मचारियों की मांग ओपीएस ही है, अभी भी कर्मचारी ओपीएस के लिए ही लड़ रहे हैं और कर्मचारियों की मांग ओपीएस को ही लेकर रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ खामियां हैं। क्या क्या खामियां हैं बता रहा हूं मैं। उससे पहले आपसे निवेदन कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे। संस्कृत टीजीटी पीजीटी एवं यूजीसी नेट की तैयारी करवाता हूं मैं। यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। विशेष रूप से बीपीएससी जीएसएससी के द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसके लिए मैं तैयारी करवाता हूं। मैं स्वयं झारखंड में संस्कृत पीजीटी के रूप में कार्यरत हूं, प्रथम रैंक आया था मेरा। आगे यूट्यूब पर सब दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखते हैं एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, और यूपीएस जो कि अभी लागू किया गया है और लागू होगा 2025 में जाकर के, अभी प्रस्ताव पारित हुआ है। इसमें से अच्छा क्या है, तीनों में से सबसे उत्तम क्या है और क्या भिन्नता है तीनों में, इस पे विचार करते हैं। ये सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान में जो चल रहा है, जिसके लिए सरकार कर्मचारी लड़ रहे हैं कि ये उत्तम नहीं है, ये खराब है, इसको वापस कीजिए और मुझे दूसरा दीजिए, ओपीएस दीजिए। आखिर क्या है उसमें, जिस कारण से कर्मचारी परेशान हैं? पीएफआरडीए के द्वारा लागू किया गया था 22 अगस्त 2003 में प्रस्ताव पारित किया गया, और प्रस्ताव पारित किया गया कि 1 जनवरी 2004 के बाद में जो भी कर्मचारी सरकारी सेवा में आएंगे उनको एनपीएस का लाभ दिया जाएगा, ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलता है, एनपीएस का लाभ मिलेगा। एनपीएस है क्या, आइए समझते हैं एनपीएस क्या है। 1 मई 2009 से 18 वर्ष से 65 उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए यह लागू हो गया। आर्म्ड फोर्सेस को छोड़ करके सभी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए उन पर लागू हुआ। 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी सेवा में आए थे उन पर यह लागू हुआ। यह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी लागू है। एनपीएस में पेंशन राशि तय नहीं है। एनपीएस में कोई भी पेंशन राशि तय नहीं है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा, कितना पेंशन
मिलना चाहिए। इसमें होता क्या है, एनपीएस में कर्मचारियों को बेसिक सैलरी जैसे जो टीजीटी के रूप में कार्यरत हैं या कार्य करते हैं उनका 4600 ग्रेड पे होता है। 6 to 8 में भी 4600 ग्रेड पे है, कहीं जगह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। और 11-12 में जो है उनका 4800 ग्रेड पे है। बेसिक सैलरी 44,900 4600 ग्रेड पे का और 47,600 4800 ग्रेड पे, प्लस में डीए, जो भी डीए चल रहा है अभी 50% तक डीए पहुंच गया है। इन दोनों का बेसिक सैलरी जो भी होता है 70-75 हजार के आसपास पहुंचेगा। मान लीजिए बेसिक सैलरी आपकी 35,000 है और डीए जोड़ करके 50,000 हो जाता है। तो डीए और बेसिक सैलरी दोनों मिला करके इसमें से 10% आपको देना है। 10% कितने हुए, 5,000 रुपया। 50,000 का 10% 5,000 रुपया आपकी सैलरी में से कटेगी, मतलब कटती है अब तक जो भी कर्मचारी कार्यरत है। और सरकार की तरफ से 14% योगदान दिया जाता था। पहले 10% ही योगदान था सरकार का। 2014-15 में जाकर 16 में जाकर के 14% किया गया था सरकार की तरफ से। पहले सरकार के भी योगदान 10% ही हुआ करता था। 2016 में आकर के 14% योगदान देना शुरू किया सरकार ने। और होता क्या है, 10% हमारा योगदान, सरकार का 14% योगदान, ये दोनों मिलकर के शेयर मार्केट के जो भी रेट होता है उसके हिसाब से बढ़ता रहता है। और इसमें से क्या कर सकते हैं, हम इस पैसे का लाभ ले सकते हैं अथवा नहीं। एनपीएस में रिटायरमेंट पर कर्मचारी को 60% रकम निकाल सकते हैं। जब एनपीएस के थ्रू कोई कर्मचारी रिटायर्ड होता है 60 वर्ष पूरा होने के बाद, तो उसमें से 60%, मान लीजिए उस समय तक 1 करोड़ पैसा आपका एनपीएस में जमा हुआ है, आपका और सरकार का दोनों मिलकर के, तो 60% रकम आप 60 लाख रुपया निकाल सकते हैं। 40 लाख रुपया आपका रह जाएगा एनपीएस में ही। उसका जो भी ब्याज के रूप में मिलेगा आपको मिलता रहेगा, जितना परसेंट भी हो। एनपीएस योजना सही नहीं था, सही ना होने के कारण से ही सरकारी कर्मचारी बहुत ही रुष्ट थे। इसलिए सरकार ने यूपीएस लाया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार के द्वारा लाया गया है, जो कि कुछ हद तक ठीक है, ओपीएस से अच्छा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ओपीएस से अच्छा नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की मांग अभी भी ओपीएस ही है, ओपीएस की तरफ जाएंगे। यदि तीनों में से चुनने की बात आए तो ओपीएस की ही बात करेंगे। अब क्यों बात, पहले लागू जो हुआ है उसको भी देख लीजिए क्या अंतर है। यूपीएस की बात करते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो अभी फिलहाल में लागू हुआ है। इसमें क्या है, और फिर बताऊंगा मैं ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या लाभ था, क्या अंतर है ओल्ड पेंशन स्कीम में और यूपीएस में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो अभी लागू होने वाला है भारत में, उसमें और ओपीएस में। एनपीएस के बारे में मैंने बता दिया, पूर्णतः मार्केट बेस पे आधारित है। पेंशन मिलेगा बिल्कुल नहीं, समझ लीजिए जो रिटायरमेंट हुए हैं उनकी सैलरी यदि 1.5 लाख थी तो उनको पेंशन 4,000-5,000 के आसपास मिल रहा है, पेंशन ना के बराबर समझिए। परंतु यूपीएस में पेंशन की गारंटी है। देखते हैं, टीवी सोमनाथन के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। अधिसूचित 24 अगस्त 2024 को इसकी अधिसूचना मिली थी और शुरू कब से होगा, 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा। किसके लिए है, 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। राज्य सरकार चाहे तो इसको अपने यहां लागू कर सकती है, राज्य सरकारें भी लागू करेंगी, जरूर लागू करेंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 50% पेंशन, जो भी पेंशन जो जिस समय आप रिटायर्ड होंगे, जैसे 50 में रिटायर्ड होंगे तो 50 में आपकी सैलरी मान लीजिए 4 लाख के आसपास होगी, तो उसका 50% 2 लाख के आसपास आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। मोटा मोटा समझ लीजिए 12 महीनों के औसत वेतन का मिलेगा। 12 महीने का औसत वेतन का, जैसे 4 लाख है तो जुलाई में जो भी वेतन होगा उस समय, मान लीजिए कोई दिसंबर में रिटायर होने वाला है, जुलाई में जो भी वेतन होगा उसके हिसाब से पेंशन मिलेगा, अंतिम वाला नहीं, जुलाई वाला।
शर्त 25 साल सेवाकाल जरूरी है, ये शर्त जो लगाया है ना, इसमें भिन्नता है। एक तो शर्त में और ग्रेच्युटी में, दोनों में भिन्नता है, इसलिए सरकारी कर्मचारी नाराज है। शर्त क्या है? 25 साल सेवाकाल जरूरी है। पुरानी पेंशन में क्या था? ओल्ड पेंशन में है 15 साल सेवा जरूरी है। कितने साल का अंतर हो गया? 10 साल का अंतर हो गया। 10 साल में बहुत सारे कर्मचारी रिटायर, बहुत सारे कर्मचारी परेशान हो जाएंगे। 10 साल के अंतराल में बहुत सारे कर्मचारी छट जाएंगे। ऐसे बहुत कर्मचारी हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो है ना, रेलवे और कुछ सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो उसमें कम उम्र में ही नौकरी ले लेते हैं। लाभ उन सबको नहीं मिल पाएगा, इस कारण से उन्हें हानि है। विशेष करके आरक्षित वर्गों को इससे नुकसान हो रहा है। 10 वर्ष के सेवा काल के वर्ष ही सेवा करता है तो उसके लिए अनुपातिक पेंशन दिया जाएगा। 10,000 के आसपास या फिर उससे कम भी पेंशन हो सकता है। 10 वर्ष के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 मासिक पेंशन। 10,000 के बाद यदि रिटायरमेंट होते हैं तो 10,000 मासिक पेंशन मिलेगा। मतलब कि 10 से 25 के बीच में रिटायरमेंट हो करते हैं तो 10,000 मान के चलिए मासिक पेंशन। 25 साल के बाद रिटायर करते हैं तो 50% आपको पेंशन मिल जाएगा। 10 वर्ष तक ही सेवा करते हैं तो औसत पेंशन मिलेगा। देखिए लागू हो पाता है या नहीं। यूपीएस में मृतक कर्मचारी के परिवार को उसकी कुल पेंशन का 60% पेंशन प्लस डीए, ये सब ठीक है। यूपीएस में कर्मचारी का मूल वेतन डीए का 10%, और इसमें क्या है, एनपीएस का ही शुद्ध रूप है। जिस तरह से एनपीएस में 10% कर्मचारियों का कटता है, उसी तरह से यूपीएस में भी 10% कर्मचारियों का कटेगा, परंतु यहाँ पे 14% से बढ़ा करके 18.5% कर दिया है। ये कम नहीं है, बहुत ही उत्तम है। परंतु कहाँ कहाँ बताया मैंने खामियां। एक तो 25 वर्ष तक सेवा करेंगे तो 50% पेंशन मिलेगा, 25 वर्ष से कम है तो आपको 50% पेंशन नहीं मिलेगा। और एक दूसरी कमियां ये है कि ग्रेच्युटी जो मिलेगा ना, वह पुराने पेंशन में, ओल्ड पेंशन में काफी अच्छा मात्रा मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। अर्निंग लीव का जुड़ता है, उसमें टीएल का जुड़ता है, 6 महीने की सैलरी का जुड़ता है, और भी बहुत सारा कुछ मिला करके दिया जाता है। परंतु यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में इस तरह से कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि ओल्ड पेंशन से अच्छा कुछ भी नहीं है तो ओल्ड पेंशन ही अच्छा। परंतु सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए यूपीएस लागू किया है। ओल्ड पेंशन लागू करना आसान नहीं है, इसलिए यूपीएस लागू किया है। जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है वहां तो ओल्ड पेंशन ही है, अभी नहीं हटेगा। परंतु जहां पे ओल्ड पेंशन लागू नहीं है उन राज्यों में यूपीएस लागू हो जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों में यूपीएस लागू होना ही है, पक्का होगा। झारखंड में तो ओपीएस लागू है, ओल्ड पेंशन स्कीम। बिहार में अभी एनपीएस लागू है, और भी उस राज्यों को छोड़ दिया जाए तो हर जगह एनपीएस ही लागू है। बंगाल में ओपीएस लागू है पर वहां सैलरी कम मिलती है। तीनों में से ओपीएस श्रेष्ठ है, एनपीएस से अच्छा है यूपीएस। धन्यवाद।